दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की उन खबरों से अपडेट कराते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने मुंबई में किया वेव समिट का उद्घाटन, बोले भारत के पास है कहानियों का खजाना। हाउस अरेस्ट में एजाज खान दिखा रहे हैं गंदे पोजीशंस, चैलेंज है लड़कियों का कपड़े उतारना। हाउस अरेस्ट को लेकर उठे सवाल, बीजेपी सांसद बोले जल्द होगी कार्रवाई। मुझे स्कर्ट पहनने के लिए कहा था, शाहरुख खान ने करण जौहर की फिल्म को कर दिया था रिजेक्ट, अब जाकर किया खुलासा। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते तो मैं क्या बोलूं, भारत में पाकिस्तानी सितारों के इंस्टाग्राम बैन होने पर जैकी श्रॉफ ने दिया बयान। पाकिस्तानी ड्रामा शेर पर रणवीर दीपिका की हिट फिल्म के सीन चुराने का लगा आरोप, भड़के फैंस ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। एक्ट्रेस छाया कदम पर जंगली जानवरों का मांस खाने का आरोप लगा, वन विभाग ने शुरू की जांच, भेज दिया नोटिस। आर पार की लड़ाई हो जाए, जावेद अख्तर ने की सरकार से बड़ी मांग, बोले छोटे मोटे तरीकों से काम नहीं चलेगा। भूतनी पर भारी पड़ी रेड 2, अजय देवगन की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर की जबरदस्त शुरुआत। पाकिस्तान ने लगाया भारतीय गानों पर बैन, नोटिफिकेशन जारी करके मंत्रालय ने दिया आदेश। तो दोस्तों ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। चलिए अब इन्हीं 10 बड़ी खबरों को थोड़ा आराम से समझते हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट की मुंबई में शुरुआत हो चुकी है, वेव्स नाम है इसका। तो इस समिट में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गज शामिल हो रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने वेव समिट 2025 में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने वेव समिट का उद्घाटन किया और भारतीय सिनेमा के योगदान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने राज कपूर के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि जापान में उनकी काफी ज्यादा लोकप्रियता थी। उन्होंने इस दौरान बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर एस राजमौली और AR रहमान का जिक्र भी किया और उनकी तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सिनेमा के दिग्गज जो हस्तियां रही हैं, गुरुदत्त, राज खोसला, ऋत्विक घटक और सलिल चौधरी, इन पर एक स्मारक डाक टिकट भी लॉन्च किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत म्यूजिक का हब बन रहा है, इसमें तमाम संभावनाएं हैं। भारत के खाने की तरह भारत का गाना भी दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्मों की पहुंच अब दुनिया के कोने कोनों तक है। आज 100 से भी ज्यादा देशों में भारतीय फिल्में रिलीज होती हैं, इसलिए आज बड़ी संख्या में विदेशी दर्शक इंडियन कंटेंट को सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं। एजाज खान के शो हाउस अरेस्ट ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इसके कंटेंट जो हैं वो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसमें गंदे और भद्दे एडल्ट पोजीशन से लेकर लड़कियों के कपड़े उतारने तक का चैलेंज दिया जा रहा है, जिसके चलते अब कार्रवाई की मांग उठ रही है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस शो पर आपत्ति जताई और एक्स पर INB मिनिस्ट्री को टैग करते हुए चेतावनी दी है। संसद की संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने स्पष्ट किया कि यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है और उनकी समिति जो है वो इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। दरअसल उल्लू ऐप के शो हाउस अरेस्ट की कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐसी एक क्लिप में जज एजाज खान सामने बैठी लड़कियों से खुल्लम खुल्ला सेक्स और गंदे पोजीशन पर बात करते हैं। शो में एक लड़की उनसे कहती है कि उसे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो एजाज पूछते हैं तुमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया कभी। इसके बाद वो वहीं पर मौजूद एक लड़के और लड़की को पोजीशंस दिखाने को कहते हैं। यहीं मौजूद एक और लड़की दूसरे लड़की को समझाती है कि उसे कैसे एक लड़की को उठाकर बेडरूम पोजीशन दिखानी है। इसके बाद ये लड़का और लड़की ऐसा करके भी दिखाते हैं। वेव्स 2025 के इनॉग्रेशन सेरेमनी में शाहरुख खान दीपिका पादुकोण के साथ स्टेज पर पहुंचे। इस दौरान शाहरुख ने महिलाओं के सम्मान से लेकर फिल्मों और अपनी लाइफ तक के बारे में खुलकर बात की। उनके सामने करण जौहर बैठे थे, जिन्होंने उनके साथ सवाल जवाब भी किए। इसी बातचीत में शाहरुख खान ने बताया कि उन्होंने एक बार करण की एक फिल्म को इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसमें उन्हें स्कर्ट पहनना था। हालांकि शाहरुख खान ने इस दौरान फिल्म का नाम लेने से मना कर दिया और कहा कि इसको इसीलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि उसमें इसको स्कर्ट पहननी थी। शाहरुख खान आगे बताते हैं, सिर्फ यही वो समय था जब मैंने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। ऐसा तो नहीं होगा यार कि मैं पूरी फिल्म में स्कर्ट पहनकर काम करूं। आप जानते होंगे पुराने जमाने में पुरुषों के पास गट्स होते थे, लेकिन ऐसे भी क्या गट्स कि मैं पूरी फिल्म में स्कर्ट पहन लूं। इस पर करण जौहर ने कहा कि भाई ये तो कैरेक्टर की डिमांड थी ना। फिर शाहरुख ने तुरंत जवाब दिया, वो स्कर्ट पहनकर एक्टिंग तू खुद करना, जब तेरा दिल करे बता देना, मैं पैंट्स में ही ठीक हूं।
बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ ने हाल ही में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स में भाग लिया और इस इवेंट में उन्होंने भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया पर बैन होने वाले मामले पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, हम सरकारी नीति में इंटरफेयर नहीं करना चाहते और विवाद पैदा नहीं करना चाहते। जो अभी स्थिति है उसके हिसाब से अच्छा है कि थोड़ा सा फासला रहे और जब तक प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हम बच्चे लोग क्या बोलेंगे। दरअसल जैकी श्रॉफ की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब माहिरा खान, हानिया आमिर, सजल अली और इकरा अजीज़ जैसे कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के इंस्टाग्राम प्रोफाइल भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। भारत सरकार के इस कदम पर सोशल मीडिया में एक नई बहस भी छिड़ गई है। जहां एक और कुछ लोग इसे उचित कार्रवाई मानते हैं, वहीं दूसरी ओर बॉर्डर के दोनों ओर सेलिब्रिटीज और फैंस के बीच इससे निराशा और नाराजगी भी देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि कला और कलाकारों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। कुछ दिनों पहले दानिश तैमूर और सारा खान स्टारर पाकिस्तानी ड्रामा शेर का टीजर रिलीज हुआ। 49 सेकंड के इस टीजर में दिखाया जाता है कि दानिश बंदूक लहराते हुए दिखते हैं, लेकिन तभी सारा खान भी उनके सामने आ जाती हैं। इस सीन में दिखाया जाता है कि सारा खान भी बंदूक लिए हुए हैं और दोनों बिना डरे एक दूसरे के सामने हथियार लेकर खड़े हैं। पाकिस्तानी ड्रामा शेर के सीन पर दर्शकों ने पाकिस्तानी ड्रामा के निर्माताओं पर अब बॉलीवुड फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला फिल्म के सीन चोरी करने के आरोप लगा दिए हैं। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने यह सीन इसी तरह से किया था, जिसमें दोनों एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े रहते हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी विवाद खड़ा हो गया है और लोगों ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि रामलीला के साथ न्याय हो, वहीं एक दूसरे यूजर ने हंसते हुए लिखा कि पाकिस्तान में रामलीला की सस्ती वर्जन भी आ गई है। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने यह भी लिखा, लो बजट रामलीला। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला का निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था और यह फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी। मराठी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस और बॉलीवुड की लापता लेडीज और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी छाया कदम इस समय मुश्किलों में गिर गई हैं। दरअसल जंगली जानवरों का मांस खाने का आरोप छाया कदम पर लग गया है। छाया के खिलाफ अब वन विभाग ने जांच भी शुरू कर दी है। छाया ने खुद एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उन्होंने जंगली जानवरों का मांस खाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के एक एनजीओ ने छाया कदम के इंटरव्यू पर चिंता जताई थी। साथ ही मुख्य वन संरक्षक और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को इस मामले में चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया है, लेकिन वो इस समय शहर से बाहर बताई जा रही हैं। छाया ने असल में एक रेडियो चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने जंगली हिरण, खरगोश, शाही, मॉनिटर लिजर्ड और जंगली सुअर का मांस खाया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए और फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल को भारत में रिलीज होने से रोक दिया। इसी बीच जावेद अख्तर ने पीएम मोदी से एक बड़ी डिमांड कर दी है। बीते दिनों गीतकार जावेद अख्तर ने कहा था कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर भारत में बैन लगाया जाना चाहिए। उनकी इस बात का जहां कई लोगों ने समर्थन किया, वहीं कई लोगों ने इस बात को क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन अब जावेद अख्तर ने सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने की बात कही है। जावेद अख्तर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई हो जाए। अब छोटे मोटे तरीके से लोग मानने वाले नहीं हैं। इन्हें ऐसा जवाब दिया जाना चाहिए ताकि ये याद रखें। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और अधिकांश कश्मीरी भारतीय हैं। अब पाकिस्तान के सेना को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है कि वो हमेशा याद रखें वो अभी तक नहीं समझे हैं। अब कड़ा जवाब देना चाहिए ताकि वो समझ जाएं। 2018 में अजय देवगन की फिल्म रेड आई थी और अब इसके सीक्वल रेड 2 ने थर्सडे के दिन बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है। इसके अलावा 2 साउथ की फिल्में हिट द थर्ड केस और रेट्रो भी गुरुवार को रिलीज हुई। इनके अलावा मुकाबले में संजय दत्त की द भूतनी और हॉलीवुड की थंडरबोल्ट्स भी है। मगर अजय देवगन ने अपने दमदार अभिनय के बलबूते 6 फिल्मों से पार पाते हुए एक अच्छी शुरुआत की है। अजय देवगन की पिछली कुछ फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थीं। साल की शुरुआत में आई आज़ाद ने ही अजय देवगन के फैंस का मजा काफ़ी किरकिरा किया था। उससे पहले भी उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम रहीं। मगर अब रेड 2 के साथ अजय देवगन ने दमदार वापसी की है। राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में बनी फिल्म रेड 2 ने डबल डिजिट में कमाई करके अपना खाता खोल दिया है। आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन रेड 2 ने 16 करोड़ 69 लाख रुपए की कमाई की है। अंतिम आंकड़े सामने आने तक इसमें और इजाफा होगा। रेड 2 का बजट करीब 60 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। इस हिसाब से फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन शानदार माना जाएगा। बॉक्स ऑफिस के गणित के मुताबिक कोई फिल्म अगर पहले दिन बजट का 10% भी कमा ले तो उसे हम एवरेज फिल्म कह देते हैं। 20% को अच्छी शुरुआत माना जाता है। रेड 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बेहतरीन नजर आ रहा है। रेड 2 इस साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। इस साल की सबसे बड़ी ओपनर तो छावा रही है। दूसरे नंबर पर सलमान खान की सिकंदर। हालांकि लोग इस फिल्म को देखकर काफी निराश हुए। हालांकि अब बॉक्स ऑफिस जो है वो
पूरी तरीके से डाउन है सिकंदर का। लेकिन इसके बाद हम देखें तो तीसरे नंबर पर रेड 2 आ गई और रेड 2 के लिए भी बहुत मैदान खुला हुआ है। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। एक तरफ जहां भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कड़े फैसले लिए हैं, वहीं पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी पीबीए ने भारतीय गानों पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने 1 मई को इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी की, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में अब बॉलीवुड के गानों पर प्रतिबंध लग गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो पाकिस्तान का है, उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तानी एफएम रेडियो स्टेशन पर भारतीय गाने नहीं बजाए जाएंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि यह फैसला पूरे देश को ध्यान में रखकर लिया गया है। पीबीए ने तत्काल प्रभाव से देश भर के पाकिस्तानी एफएम रेडियो केंद्रों से भारतीय गानों का प्रसारण बंद करने का एक आदेश दे दिया उनको। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश जैसे गायकों के गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं और इन्हें यहाँ के एफएम रेडियोज़ पर लगभग रोज़ बजाया जाता है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ता तरार ने पीबीए के निर्णय की सराहना की है। दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें थी जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।